तमिल इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा की ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तक 1000 सीआर वाली मूवी नहीं दे पाई है। तेलुगु ने 3, कन्नड़ ने 1, इवन बॉलीवुड ने तो 4 मूवीज दे दी है और 5वीं भी लाइन में है धुरंधर 2। और मलयालम सिनेमा बिग बजट मूवीज बनाती नहीं है तो उसे साइड में रखते हैं, तो बाकी बचती है ओनली तमिल इंडस्ट्री। तमिल सिनेमा के पास सब कुछ है, बढ़िया स्टोरी, बड़े बजट, बिग स्टार्स एंड डायरेक्टर्स, पर फिर भी 1000 सीआर कलेक्शन नहीं कर पा रही है। क्यों? तो आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। वाह बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। हम बात करेंगे तमिल सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जो 1000 सीआर वाली मूवी देकर ही रहेगा, क्योंकि एक तो पहले ही जेलर से 600 करोड़ का कलेक्शन करके दे दिया है और अब तो रजनीकांत और कमल हसन को 47 साल बाद वापस एक मूवी में साथ लेकर आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कलेक्शन कितना जाएगा। और उस डायरेक्टर ने अब तक सिर्फ 4 फिल्में बनाई है और इतना बड़ा डायरेक्टर बन गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर नेल्सन की। तो आज हम उनकी फिल्मोग्राफी को जानेंगे और उनकी कुछ अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करेंगे जो 1000 सीआर करोड़ टच कर सकती है। और इस डायरेक्टर का करियर एक म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया है। हाँ, मैं अनिरुद्ध की बात कर रहा हूँ और उसकी हर मूवी में अनिरुद्ध का ही म्यूजिक होता है। तो इन सब बातों पर भी आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नेल्सन का जन्म 21 जून 1984 को वेलूर तमिलनाडु में हुआ था। वे शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, तो उन्होंने चेन्नई से ही विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली उनको स्टार विजय नाम के टेलीविजन चैनल में स्क्रिप्ट राइटर का काम मिल गया। पर उनको तो अपनी खुद की मूवी बनानी थी, तो उन्होंने 2010 में एक वेट्टाई मेनन नाम की स्क्रिप्ट लिखकर एसटीआर के पास पहुंच गई। उन्हें भी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और इस मूवी पर काम शुरू हो गया। इस मूवी में एसटीआर के साथ हंसिका मोटवानी और युवन शंकर राजा का म्यूजिक होने वाला था, पर मूवी बीच में ही किसी कारण से बंद हो गई। पर 2017 में फिर से काम शुरू हुआ। इस बार युवन शंकर की जगह अनिरुद्ध का म्यूजिक होने वाला था, पर मूवी एक बार फिर बंद हो गई। 10 साल हो गए थे अब तक नेल्सन अपना एज ए डायरेक्टर डेब्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन नेल्सन ने हार नहीं मानी और अपनी अगली स्क्रिप्ट लिखी, कोलामाऊ कोकिला। और इस मूवी में लीड में एक एक्ट्रेस होने वाली थी, तो इसके लिए अनिरुद्ध उनको नयनतारा से मिलवाते हैं और नयनतारा को इस मूवी में कास्ट कर लिया जाता है और म्यूजिक अनिरुद्ध का ही होने वाला था। मूवी बनती है और 8 करोड़ के बजट में 30 करोड़ का हाई कलेक्शन करती है और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनती है। इस मूवी के बाद नेल्सन को भी थोड़ी बहुत जान पहचान मिलती है, तो वे अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर शिवा कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं। इस बार भी म्यूजिक अनिरुद्ध का ही होता है और मूवी बनाते हैं डॉक्टर। मूवी ने 25 करोड़ के बजट में 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनती है। ये यूट्यूब पर आपको फ्री मिल जाएगी। इसके बाद अनिरुद्ध नेल्सन को विजय से मिलवाते हैं, जहां नेल्सन विजय को एक स्क्रिप्ट सुनाते हैं और विजय को स्क्रिप्ट काफी पसंद आती है, तो तीनों साथ में मिलकर मूवी बनाते हैं बीस्ट, जिसका क्लैश केजीएफ 2 से होता है, जिसके कारण मूवी ने 150 करोड़ के बजट में 300 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। लेकिन इसे नेल्सन को काफी तारीफ मिली और मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब कोई तमिल डायरेक्टर हो और वो रजनी सर का फैन ना हो, ऐसा तो हो सकता है क्या? तो नेल्सन भी पहुंच जाते हैं रजनी सर के पास जेलर नाम की स्क्रिप्ट लेकर। रजनी सर को स्क्रिप्ट काफी पसंद आती है। एक फैन अपने हीरो को डायरेक्ट करता है और बना देता है जेलर मूवी, जिसने 200 करोड़ के बजट में 650 करोड़ का कलेक्शन किया और तमिल सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी बन गई। पर अब तक इंडिया की हर इंडस्ट्री 1000 करोड़ वाली मूवी दे चुकी थी, सिर्फ तमिल इंडस्ट्री को छोड़कर। तो अब तमिल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी लग गए 1000 करोड़ कलेक्शन वाली मूवी बनाने में। कुछ कोशिश भी की लेकिन वे फेल रही, तो तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर नेल्सन को यह काम देती है और जेलर 2 के बारे में कहती है। तो फिर क्या था, नेल्सन को तो बस अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। उन्होंने भी सन पिक्चर और रजनी सर को थमा दी स्क्रिप्ट। सबको बहुत पसंद आई और काम शुरू हो गया जेलर 2 पर, जिसका टीजर भी आया है। यह मूवी अगस्त 2026 में रिलीज होगी। यह मूवी पक्का 1000 करोड़ टच करके ही रहेगी। अब अगर इसके बाद भी 1000 करोड़ नहीं कर पाती है, तो नेल्सन के पास इसका भी जवाब है, मतलब एक और स्क्रिप्ट है, कमल हसन और रजनीकांत का रियूनियन। पर यह रियूनियन शुरू से ही नेल्सन के पास नहीं था। पहले ये लोकेश कनगराज डायरेक्ट करने वाले थे, पर कुली का हाल देखकर और जेलर का कमाल देखकर यह काम नेल्सन को सौंप दिया गया। यह मूवी रेड जायंट मूवीज द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। अगर इस मूवी की स्टोरी अच्छी रही तो ये पक्का 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। मेरे हिसाब से यह सेकंड मूवी होगी जो 1000 करोड़ करेगी, क्योंकि इससे पहले जेलर 2 ये कर लेगी। रजनीकांत और कमल हसन का ग्लिम्स तो बहुत तगड़ा था, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, कौन सी मूवी तमिल सिनेमा को 1000 करोड़ कमा कर देगी? कमेंट करना। धन्यवाद।